मैंने अपने माँ बाप और कुत्ते को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है, तो मेरा कुत्ता मेरे लिए बहुत स्पेशल है। कि माँ बाप मेंशन किया है तो अपलॉड माँ बाप के लिए भी दो ना, कि गौरव को अभी भी मैंने माँ बाप से कंपेयर किया है, सिर्फ कुत्ते के लिए क्रिटिसाइज मत करो। एक्सपीरियंस रहा आपका? ओके तो लॉकअप में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स है और मैं बहुत एक्साइटेड थी नेटफ्लिक्स करने के लिए, तो इससे बेटर क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन। या पूछो, बिंदास पूछो। आकांक्षा जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है कि आपको जो है इस शो के अंदर मतलब जो आपने स्टेटमेंट दिया कि आप डाइवोर्स ले रहे हैं करके आप अलग रह रहे हैं, तो कुछ लोगों को जो है ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक टीआरपी के लिए और एक पब्लिसिटी के लिए स्टंट था। इसके ऊपर आप उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाके टीआरपी के लिए बोलेगी कि मैं अपने पति से डिवोर्स ले रही हूँ। और अगर जिनको ये लग रहा है तो फिर मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। प्लीज़ मेरे घर पे आइए, मेरी लीगल टीम से बात कीजिए। अब जब मैं बाहर भी निकली हूँ तब भी हम यही सारी चीज़ें सॉर्ट कर रहे हैं। तो लॉकअप में जाने से पहले भी हमारी लीगल टीम्स इस बात पे बात कर रही थी, और अब बाहर निकलने के बाद भी हम, इट्स जस्ट दैट वी जस्ट हैव टू साइन द पेपर्स, बट ये ऑलरेडी इन प्रोसेस हो चुका है। तो ये कोई टीआरपी के लिए चीज़ नहीं कर रहा है। जैसे कि जब हम शादी भी कर रहे थे तब भी लोगों को लग रहा था कि हम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हम एक्टर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं वो पब्लिसिटी के लिए ही कर रहे हैं। आकांक्षा, इसी पे ही एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि शादी को लेकर के बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, आपने उसका जवाब भी दिया, सारी चीजें की, लेकिन जब आप बैठ के आप कंपेयर कर रही थी कि काश इनकी जगह पे मेरे परिवार से कोई आता, इससे अच्छा था तब कि मेरा कुत्ता भी आ जाता, तो ये कहीं ना कहीं वो जो कंपैरिजन था ना, ये क्या सही था? आप, मुझे समझ में नहीं आता इतने सिलेक्टिव क्यों हो। वाई इज़ द मीडिया सो सिनिकल अबाउट एवरीथिंग। जैसे आपने कहा कि मैंने परिवार मेंशन किया है, तो कोई ऑफेंड नहीं हुआ कि मैंने गौरव को अपने माँ बाप से कंपेयर किया। आप ऑफेंड हो रहे हो कि कुत्ते से कंपेयर किया, और कोई इस बात पे भी ऑफेंड नहीं हो रहा है कि मैंने अपने माँ बाप और कुत्ते को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है। सिर्फ गौरव को लेकर आप ऑफेंड क्यों हो रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब ये क्या थिंकिंग हो गई है लोगों की? आप मतलब हर चीज़ में ऑफेंस, मतलब जस्ट बिकॉज आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप कुछ भी बोलेंगे। माँ बाप के टॉपिक पे क्यों ऑफेंड कोई नहीं हो रहा है आपको? तो फिर इस बात पे भी मुझे बढ़ावा देना चाहिए कि चलो ठीक है, माँ बाप से कंपेयर किया। अगर आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो कुत्ते के ऊपर, तो माँ बाप के ऊपर क्यों कोई तालियां नहीं बजा रहा? कोई ये क्यों नहीं बोल रहा कि हाँ भाई इस लड़की ने माँ बाप से तो कंपेयर किया। एंड रही बात मेरे कुत्ते की, तो मेरा कुत्ता मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं कुत्ते को कोई नीचे रखती नहीं हूँ, मेरे लिए मेरा कुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अपने माँ बाप को और कुत्ते को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है तो आई डोंट थिंक मैंने गौरव को डिमीन किया है। वो स्टेटमेंट वॉज इन अ स्टेट जहाँ पे मुझे सच में चाहिए था कि मेरा कंफर्ट जोन आए। ऑब्वियसली मैं गौरव से सेपरेट हो रही हूँ। आई विल नॉट फाइंड हिम कमिंग टू द शो एज अ कंफर्टिंग थिंग फॉर मी। वो आया होगा अपने हिसाब से, पर मेरे लिए वो कंफर्ट जोन नहीं था। मुझे कोई अपना चाहिए था, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए थे, एंड यस मुझे मेरा कुत्ता चाहिए था। तो उसमें गलत क्या है? आई मीन राम कपूर की वाइफ भी आई थी, वो भी बोल रही थी मैं कुत्ता भी लाना चाहती थी पर अलाउड नहीं है। आई डोंट नो, इतना कुत्ता इज वाई सच अ बिग टॉपिक। आप सबके अपने अपने चॉइसेस है। किसी को अपने बच्चे से प्यारे होते हैं, किसी को जानवर। तो मुझे मेरा जानवर भी उतना प्यारा है। एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि माँ बाप मेंशन किया है तो अपलॉड माँ बाप के लिए भी दो ना, कि गौरव को अभी भी मैंने माँ बाप से कंपेयर किया है, सिर्फ कुत्ते के लिए क्रिटिसाइज मत करो। ऑल्सो आकांक्षा, आपने श्रेया ने आपके लिए एक वर्ड यूज किया था जिसके बाद आप काफी गुस्सा हो गई थी। चुड़ैल वाला वर्ड जो था, जब आपको शिल्पा जी ने बताया कि मतलब अच्छा हुआ ये लोग अलग हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा। मेरा श्रेया पे वो वर्ड को लेकर गुस्सा नहीं था, मेरा श्रेया को उसके बिहेवियर को लेकर नाराज़गी थी कि वो प्रिटेंड कर रही थी कि शी सिंपथाइजिंग विद मी, वो मेरे लिए कुछ कर रही है। एंड एट द सेम टाइम मैंने उसको काउंटर ये करके बताया था क्योंकि उसने पूरे 4 हफ्ते सब लोगों को जाके ये सुनाया था कि मैंने सॉरी तो बोला है, सॉरी तो बोला है। मैं उसको ये रियलाइज़ करवा रही थी कि बहन तू सॉरी बोल रही है जस्ट फॉर द कैमरा, यू आर नॉट सॉरी फॉर इट। बिकॉज क्योंकि आप सॉरी बोलकर अगर इमीडिएटली 5-6 दिन बाद किसी और के सामने बैठ के मेरे बारे में बिचिंग कर रहे हो तो आप डेफिनेटली सॉरी नहीं हो। क्योंकि अगर आप कोई बहुत बड़ी गलती करते हो आपको वो रियलाइज़ होता है। आप अगर थोड़ा भी गिल्टी फील करते हो तो बाद में आप उस इंसान के बारे में बिचिंग नहीं करते हो।
चुड़ैल मुझे बोलना पड़ा क्योंकि ये शब्द उसने यूज किए थे जो मुझे पता चला, जस्ट टू मेक इट अ पॉइंट दैट डूड आई नो तू क्या बोल रही है। अब आप उसको कौन सा भी बड़ा मुद्दा बना दो, ना गौरव खन्ना उसमें मुद्दा था, ना चुड़ैल वर्ड मुद्दा था। मैं तो खुद को अपने आप को चुड़ैल बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम अ विच, बट द कॉन्टेक्स्ट वॉज नॉट अबाउट बीइंग कॉल्ड अ चुड़ैल। द कॉन्टेक्स्ट वॉज कि आप मेरे सामने फेक मत करो, मुझे फेक फ्रेंडशिप मत दिखाओ, मुझे फूल करने की कोशिश मत करो कि भाई देखा मैंने तो तेरे लिए किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो बस अपना गेम खेल रही थी। तो कॉन्टेक्स्ट वो था। आकांक्षा, जब आप घर से निकली तब आपने सिर्फ शिवांगी को हक किया और जैसे शिल्पा मैम आपके पास आई यू वर लाइक नो प्लीज डोंट हग मी वाला सिचुएशन, तो व्हाई डिड यू बिहेव दैट वे? आल्सो डू यू थिंक लाइक शिवांगी वाज लाइक वन ऑफ द डिजर्विंग टू गो इन द फिनाले आफ्टर ऑल दैट हैपेंड विद हर्षद एंड हर? देखो अगर आप मुझे जेन्युइनली ऑनेस्टली पूछोगे, मुझे कोई भी कंटेस्टेंट डिजर्विंग नहीं लगता था फिनाले पे जाने के लिए, एक्सेप्ट फॉर मे बी श्रेया, बिकॉज ऑफ द वे उसका डेडिकेशन गेम की तरफ था। डू आई सपोर्ट हर? नो। डू आई लाइक हर एज अ ह्यूमन बींग? नो। एज फार एज शिवांगी इज कंसर्न एंड अदर कंटेस्टेंट्स आर कंसर्न, मुझे लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा डिजर्विंग हूँ। सीक्रेट्स के बारे में बात करें, ओनिंग द ट्रूथ के बारे में बात करें, कंडक्ट के बारे में बात करें, घर के मुद्दों को लेकर बात करें, आई डोंट थिंक मुझसे बेटर कोई प्लेयर अंदर था। हाँ, एक पॉइंट पे मुझे बहुत लो फील हो रहा था गेम के अंदर, बट ऑब्वियसली आई वॉज मेंटली एग्जॉस्टेड, फिजिकली एग्जॉस्टेड, बिकॉज हम लोग को उतना खाना पानी नॉर्मली नहीं मिलता है। मेरे बहुत डाइटरी इश्यूज़ है, मैं ऑलरेडी वीगन हूँ। वी हैड फिजिकली अनफिट भी थी, मुझे इन्फेक्शंस हो गए थे अंदर। तो आई वॉज बैटलिंग माई स्ट्रगल्स विद ऑल साइड्स, लाइक मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सारे चीज़ों में मैं बहुत डाउन हो चुकी थी। बट अगर आप डिजर्विंग की बात बोले तो मतलब जितने इनमेट्स बाकी थे उनमें से अगर मुझे चूज़ करना था तो आई गेस शिवांगी वॉज दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी, बिकॉज मुझे पता था कि लॉकअप में एक पॉइंट के बाद सबको मेरा गेम प्ले वीक लग रहा था, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में, सबका अपना अपना माइंडसेट था। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई वॉन्टेड शिवांगी फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज श्रेया ने, एंड जाते जाते भी आई थिंक मैंने ही श्रेया को सेकंड फाइनलिस्ट बनाया था, क्योंकि अगर मैं वोट नहीं करती तो शायद सेकंड फाइनलिस्ट वापस डिसाइड भी नहीं होता। तो दैट वाज द थिंग विच आई वाज डूइंग, विच वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आई फॉरगॉट। Why didn't you hug Shilpa ma'am? ओह या, बिकॉज शिल्पा और मेरा उससे पहले ऑल्टरकेशन हो चुका था, एंड मैंने पहले भी मेंशन किया है, शिल्पा इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। वो ऐसे स्नैप इन स्नैप आउट करती है, उनका मन करता है वो आपसे प्यार से बात करेगी, उनका मन करता है वो आके आपको सॉरी बोल देगी, उनका मन आएगा वो यार आपको झाड़ के चली जाएगी। अब उनकी उम्र ऐसी है कि यार मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, बट द ओनली थिंग आई कैन से इज यार मैम नहीं, आपसे नहीं। और उन्होंने हग सिर्फ इस बेसिस पे मुझे किया था क्योंकि उससे पहले उन्होंने मुझे 4-5 किक्स किए थे इन द टास्क। उन्होंने मुझे अक्यूज़ किया था कि यार हम फ़ायदा उठा रहे हैं, हम एक औरत पे हावी हो रहे हैं, बट ऐसा तो कुछ नहीं था। विमेन कार्ड खेलने के टाइम पे तो आप खड़े हो जाते हो, दूसरे के टाइम पे आप एकदम ऐसे बैठ जाओगे, अरे मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। सो दैट इज़ वाई आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ विद हर। तो उनका वो जो हग आया था वो वॉज बिकॉज मैंने श्रेया के लिए वोट किया था एंड श्रेया सेकंड फाइनलिस्ट बनी थी, बट मुझे ऐसा था कि भाई मुझे आपसे दूर रहना है, क्योंकि अगर ऐसा आपका नेचर है तो आई डोंट वांट दैट हक फ्रॉम यू, कि आप अपने कन्वीनियंस में, अपने मूड के हिसाब से आप खुश हो तो आप आके करोगे, फिर जब आपका मन नहीं है तो आप झाड़ के चले जाओगे। सो दैट वाज द ओनली रीजन आई सेड नो। Who's the next one? आकांक्षा जी, मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है कि आपके इस शो के अंदर मतलब सबसे ज़्यादा इमोशनल और जो कहते हैं ना कि जो आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया हो, ऐसा कोई ये जो किसी की सीक्रेट्स है, वो आपके हिसाब से कौन सा था? या सभी के सीक्रेट्स हर्टफुल थे। मैं कोई आई थिंक इट्स रॉन्ग फॉर मी टू जज कि किसके सीक्रेट्स बेटर थे या किसके ज़्यादा हर्टफुल थे या नहीं थे। सबके ही सीक्रेट्स सबके हिसाब से बहुत हर्टफुल होते हैं। किसी एक इंसान का ट्रॉमा उसके लिए कितना गहरा हो सकता है वो थर्ड पर्सन डिसाइड नहीं कर सकता है, तो मैं इस चीज़ पे कमेंट तो नहीं करूँगी। अगर आप पूछोगे किसके सीक्रेट सबसे एकदम लल्लू थे तो वो था योगेश। सॉरी वो मैं बता सकती हूँ कि योगेश का जो शॉपलिफ्टिंग वाला था वो हमको सबसे इनवैलिड टाइप लगा कि यार ये कोई सीक्रेट, तब मुझे ऐसे लगा कि यार मैं भी कुछ ऐसे ही नॉर्मल सा सीक्रेट दे देती, मुझे क्या ज़रूरत थी इतनी ऑनेस्ट होने की। बट हाँ ठीक है, एंड आई थिंक इवन चौधरी का सीक्रेट, बट उसके ऊपर शायद इतना कंट्रोवर्सी हो गया था, वो अंदर रह रह के मुझे समझ में आ गया, तो मे बी शायद शी इज़ जस्टिफाइड। बट स्टिल आई थिंक अगर मुझे वो उस हिसाब से अगर रेट करना होगा तो सबसे ओके टाइप्स वाज योगेश। आकांक्षा ये पूछना चाहेंगे कि स्पैम के साथ जो रिश्ता रहा है वो अब कैसा रहेगा बाहर, और
कौन ऐसा शख्स है मतलब इनमेट्स में से जिससे आप कभी मिलना नहीं चाहोगे? पैम के साथ तो यार हम लोग ऑलरेडी बाहर घूम ही रहे हैं साथ में। मैं कल रात से पैम के साथ ही घूम रही हूँ और पैम के साथ मेरा एक बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड अंदर बन गया था। मैं जेन्युइनली अगर अंदर किसी इनमेट के साथ बहुत अच्छे से वाइब कर रही थी तो वो सच में पैम थी। पैम इज़ वेरी केयरिंग। उसने थ्रू आउट मुझे, शी वॉज द वन हु केप्ट ऑन पुशिंग मी कि चमोला कुछ करते हैं कुछ करते हैं। मैं खाती नहीं थी तो वो मेरे लिए खाना बचा बचा के रखती थी, वो मेरे लिए ऑर्डर करती थी। तो शी वॉज लाइक, वो सब कुछ थी मेरे लिए वहाँ पे। वो मेरी दोस्त भी थी, उसने मेरी बहन जैसा रोल भी प्ले किया है। फिर बाद में उसने मुझसे भी बहुत सारे काम करवाए हैं, तो उसने सब कुछ किया है मेरे लिए। तो पैम के साथ रिलेशन आई होप आगे भी हमारा इतना ही अच्छा रहे। हम ऑलरेडी प्लान्स बना रहे हैं एक दूसरे, दैट्स अबाउट इट। और किससे नहीं मिलना चाहोगे? Sorry, one last question. किससे नहीं मिलना चाहोगे मतलब लास्ट वही वो जो सवाल था आगे का। ऑब्वियसली आई विल नॉट वांट टू मीट श्रेया एवर इन माय लाइफ, हैंड्स डाउन। आकांक्षा, शिवांगी और हर्षद के बारे में काफी बातें हो रही है और हर्षद ने अभी तेजस्वी के साथ जो पॉडकास्ट होता है नेटफ्लिक्स का, उसमें कह दिया कि वो किसी से भी नहीं मिलना चाहते। तो मैं क्या बोलूँ यार शिवांगी और हर्षद के बारे में, वो उन दोनों की बातें आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं तो खुद ही अपने बारे में नहीं समझ पा रही हूँ मुझे क्या चाहिए। उन दोनों के बीच में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। जो ऑडियंस को दिख रहा है वो है, हमको जो अंदर दिख रहा था मैंने वो बहुत वोकली भी बोला है मैंने। आई डोंट थिंक घर पे मैं उनमें से थी जिसने कभी अपना ओपिनियन नहीं रखा है सामने। तो मुझे जो भी फील होता था वो आपने शो में देख लिया। आप बाहर निकल के अगर वो किसी से नहीं मिलना चाहते और उसमें शिवांगी इंक्लूडेड है तो मैं कैसे कमेंट करूँ इस पर? सो आई डोंट नो, आई कांट आंसर दिस। Okay, that's it. Sorry. It's done. Done. Thank you so much. Thank you. थैंक यू गाइस। जानना चाहूँगा आपसे कि श्रेया के जो बॉयफ्रेंड थे वो लॉकअप में आए थे एंड वो ट्राई टू कन्विंस यू कि उन्हें माफ़ कर दो एंड आगे बढ़िए साथ में, जस्ट बिकॉज उन्होंने कई बार आपके झगड़े हुए श्रेया के साथ में एंड उन्होंने आपका सीक्रेट भी रिवील किया था। तो क्या सवाल है सो आपका? व्हाट वुड यू लाइक टू रिएक्ट ऑन दैट कि आपने माफ़ नहीं किया एंड मैंने तो अंदर रिएक्शन दे दिया था ना। मुझे नहीं पसंद आया कि उसका बॉयफ्रेंड, बिकॉज पहली बात उसका वो प्लेस नहीं है कि वो किसी और को बोले कि माफ़ी देने वाला बड़ा होता है या छोटा होता है। और मुझे लगता है एज अ मैन आपको माना आपकी बंदी है, बट हर चीज़ में आपको इंटरफियर नहीं करना चाहिए। हम लोग मैच्योर्ड हैं, हम अपना स्टैंड खुद ले सकते हैं। और आपकी भी जो बंदी है वो बहुत मैच्योर्ड है, बहुत तेज़ है, बहुत लड़ाकी है, वो बहुत क्लियर है अपने कॉन्वर्जेशंस में। उसको किसी स्पोक्स पर्सन की ज़रूरत नहीं है। तो आई डोंट थिंक आपको इंटरफियर करना चाहिए था। मैंने उसको तभी भी कहा था क्योंकि वो जब आए थे तो आई डोंट थिंक मैं कोई बैड ब्लड से उठ के उनसे मिलने गई थी। इनफैक्ट मैं तो अच्छे से मिल रही थी। मुझे लगा आएंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे। बट फिर वो ऐसे बोलने लगे तो मुझे और गुस्सा आ गया कि आप अगर बोल रहे तो फिर सुन कर भी जाओ। बट ठीक है, जो भी, आई डोंट थिंक ही इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ठीक है, दैट्स इट। ओके आकांक्षा, आपके जो 2 सीक्रेट्स थे, बाकी लोगों के सीक्रेट से अगर हम कंपेयर करें तो आपके दोनों जो सीक्रेट्स थे उनका आपके अभी के लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट है, वेराज बाकी लोगों के सीक्रेट्स का उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर ऐसा ट्रॉमा रिलेटेड है। तो क्या लगता है आपको कि अभी जब आप बाहर आ गए हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है आपकी आने वाली लाइफ में? कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ये तो सीक्रेट्स मुझे ऑलरेडी पता थे ना कि ये सीक्रेट्स मैं दे रही हूँ, ये आउट होने वाले हैं, ये शो का पार्ट है। तो उसमें क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है? कोई इम्पैक्ट तो वैसे भी नहीं था। एंड मैं हमेशा से जितना भी टाइम मैं इस इंडस्ट्री में रही हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन अनफिल्टर्ड, आई हैव ऑलवेज बीन अनहिंज्ड, आई हैव ऑलवेज बीन फियरलेस। तो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म would have, I mean, there was no other better way for this to come out than Netflix. So I'm happy about it. सो अबाउट योर सीक्रेट, श्रेया और शिल्पा ने आपको एज अ विलन पोर्ट्रे करने का ट्राई किया था, तो डू यू फील उनका गेम प्ले फेयर था इन दैट सेंस? वो कैसे किसी और को विलन बता सकते हैं? आई मीन जो खुद घर में कलेश कर रहा है वो किसी और को कैसे विलन बताएगा? तो उनको जो करना है वो करेंगे यार, उनके ऊपर मैं क्यों कमेंट करूँ? और अगर ऑडियंस को मैं उनके पोर्ट्रेयल से विलन लग रही हूँ तो उन लोग ने बहुत अच्छा काम किया, और अगर मैं विलन नहीं लग रही हूँ तो फिर वो लोग फेल हो गए। तो बस दैट्स इट। ओके, वन वर्ड फॉर पैम एंड वन वर्ड फॉर वन। लैला इज माई बाबू, बट अभी मेरा उसके साथ झगड़ा चल रहा है फिलहाल के लिए। एंड वन वर्ड फॉर पैम, पैम इज यार माई लव, बस खत्म, पैम इज लव। ओके श्रेया, मतलब जो हमारी श्रेया जी का जो था, मतलब आकांक्षा जी, श्रेया का स्टेटमेंट था शिल्पा को कि आकांक्षा के जो गौरव है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड मैन है, बट स्टिल कि जो
आकांक्षा ने मिली तो उनकी लाइफ खराब हो गई, ऐसा कुछ उनका स्टेटमेंट था। तो व्हाट डू यू थिंक कि उनका जो ये पर्सपेक्टिव डाल रहे थे वो ऑन नेटफ्लिक्स? ऑनेस्टली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो उसका क्या स्टेटमेंट था, क्यों था। जो मैंने उसको कॉल आउट किया था, जो हमारा कन्फ्रंट्रेशन जो था वो ऑन द बेसिस ऑफ द गेम था, कि वो जो गेम खेल रही है ऑडियंस के साथ अच्छा दिखने का, हमारे फेलो इनमेट्स के साथ, मेरे साथ, कि वो एक तरफ से बता रही है कि यार मैं तो तेरे लिए कर रही हूँ, फिर पीठ पीछे मेरे बारे में बुराई कर रही है, एक साइड से सॉरी बोलती है, फिर एक साइड से बिचिंग करती है। तो मैं बस उसे कॉल आउट कर रही थी। बाकी वो उसका ओपिनियन है, वो गौरव को लकी माने अनलकी माने, मुझे चुड़ैल माने ना माने, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई तुमको जो सोचना है तुम सोचो, मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो नैरेटिव मेरे लिए गौरव या मेरा चुड़ैल होना इम्पॉर्टेंट नहीं था, मेरा उसके गेम को कॉल आउट करना इम्पॉर्टेंट था, जिसके लिए मुझे उसके वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स और वर्ड्स जो उसने यूज़ किए थे वो मुझे वापस रिपीट करना ज़रूरी था, ताकि उसे रियलाइज़ हो कि भाई हमको पता है तू क्या कर रही है। दैट्स अबाउट इट। श्रेया का एक वीडियो Any में more questions from anybody else? Then we can give one more question. श्रेया का एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ वो पार्टी करते हुए दिख रही है। हाँ तो मैं क्या करूँ, पार्टी तो सभी करते हैं, मेरे सारे सोशल मीडिया वायरल वीडियोस में मैं पार्टी कर रही हूँ। यस यस, बट लोगों का कमेंट आ रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में कि श्रेया इज द विनर 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 विनर। हाँ तो वो आज आपको रात को पता चल जाएगा ना, उसमें मैं कैसे बोलूँ, मैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट हूँ, नेटफ्लिक्स मुझे पैसे नहीं देगा। Apart from Shreya, who do you feel deserve to win in the show? Like genuinely. I deserve to win in the show. What a lame question is that? प्लीज़, जैसे आपने कहा मेरे जो सीक्रेट्स थे वो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले सीक्रेट्स थे, इमोशन सबसे ज़्यादा रॉ थे, मैं सबसे ज़्यादा रियल थी, सबसे ज़्यादा आई थिंक मैंने डिग्निटी मेंटेन की है शो में, टू सम एक्सटेंट ग्लैमर भी बहुत ज़्यादा मैंने शो में दिया है, तो यार मैं ही डिज़र्व करती थी। सो दैट्स अबाउट इट। It was really unfair जब बहुत सारे wild cards आने लगे थे show में and then नॉट रियली पार्ट ऑफ द शो, इट वॉज फन, बिकॉज जितने वाइल्ड कार्ड्स आए थे हम तो खुद अंदर एंजॉय कर रहे थे। वी वर एक्चुअली रूटिंग कि यार फिनाले वीक में भी एक लेके आओ तो और मजा आएगा, क्योंकि हम तो कम हो ही नहीं रहे थे, तो हमारा प्लान तो और बढ़ाते रहो। right. Thank Okay, you. that's it. Thank you. वेलकम। सेंटर में बस ये लोग visuals खत्म करे then they'll come. उधर लाइट नहीं सही था, इधर लाइट अच्छी है। क्या करेगा सामने पे? मैं सेकंड राउंड करूंगा ना उनका। थैंक यू। थैंक यू मैम। क्या करेंगे बाबर? वन मोर टाइम। हाँ। आप तो लिफ्ट से चालू हो सकते थे ना, ज़्यादा फटेज मिल जाता। के लिए थोड़ा कर जाता ना। है तुम सारे एक ना। आकांक्षा जी यहाँ पे हाँ ओके, राइट में रहिए। आकांक्षा जी एक बार आ जाए लेफ्ट में। लेफ्ट साइड। थैंक यू। या हम तो राइट हियर, राइट साइड, राइट कॉर्नर में। या सेंटर प्लीज। थैंक यू मैम इधर इस साइड या जुम्मा नहीं है। आज तो मैं स्किन प्रेप करके आई थी, जूम रेडी थी यार मैं। आप साइड ले हो। ये इधर है, इधर है, मैं स्किन केयर करके आई। ये रहा ये बाजू में, आपके बाजू में। हाँ जूम करो जूम करो। मैं ऐसे अच्छे से जूम में ऐसे अदा जूम करो भाई। देखो आपके जूम के बाद मुझे ब्यूटी ब्रांड मिलना चाहिए, इतना अच्छा जूम है। मिल जाएगा मिल जाएगा। सर वो रात के 10 बजे तक होगा। थैंक यू। दूसरा कैमरा बोलेगा मुझे लंदन रहता हूँ। या यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इधर इधर इस साइड। चमोलो जी यहाँ पर। एक नंबर। एक मिनट सर, आप सर मैम थोड़ा इधर आइए ना। हाँ ये साइड। तुम लोग क्या कर रहे हो? सुपर एक्साइटेड। थैंक यू मैम।
हाँ हो गया